गुड इवनिंग, ओम शांति, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का रूहानी दिल की बातें आज के सेशन में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप सबने देखा ही होगा। उसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। मेरे पास कुछ है नहीं कहने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक इटसेल्फ बहुत इंटरेस्टिंग है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद अपनी लाइफ में कभी ना कभी खुद डेथ को फेस किया होगा, या हो सकता है हमने अपने परिवारजनों को अपने सामने मृत्यु के मुंह में जाते हुए देखा हो, है ना। और वो डर कैसा होता है, डेफिनेटली कुछ लोगों को अनुभव होगा उसका। साथ ही हम एक और बात भी कहते हैं, कई लोग ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद जो है वो आत्मा स्वर्ग चली गई है ना। तो एक तरफ तो हमें मृत्यु का भय होता है, और दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो स्वर्ग चला गया है मृत्यु के बाद। तो अगर मृत्यु के बाद स्वर्ग ही जा रहा है, तो भय या दुख या पीड़ा किस बात की, है ना। तो आज हम सबके सामने एक बहुत ही अच्छे स्पीकर है। मैं उनका परिचय आपको शॉर्ट में कराती हूँ, और वो आपको आज मृत्यु जो है उसको हम कैसे एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, वो हमें आज बताएंगे, है ना। तो उससे हमारा मृत्यु का डर हमेशा भाग जाएगा, चला जाएगा। तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ डॉक्टर श्वेतांक अग्रवाल। आप आप बाय प्रोफेशन नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में कार्डियक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, और साथ ही साथ आप पिछले 24 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी इसके राजयोगा मेडिटेशन का रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं। और राज्यों के, क्योंकि आपका प्रोफेशन भी मेडिकल है और साथ साथ आप राज्यों का स्टूडेंट भी हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आप बहुत अच्छे अच्छे सफल प्रयोग अपने पेशेंट्स पे भी कर रहे हैं। और आज डॉक्टर अग्रवाल हम सबके सामने ये एक बहुत बड़ा जो शब्द जो हमें भय के रूप में लगता है मृत्यु, उसका स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण, उससे हमें परिचित कराएंगे। डॉक्टर श्वेतांक, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत दिल से शुक्रिया शिवाली जी, आपका, जो मुझे ये अवसर दिया आप सबसे मिलने का। आप सबको ये एक फेवरेट टॉपिक है मेरा, इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए एक ये अवसर दिया है। ये इसीलिए फेवरेट है क्योंकि आई थिंक सबसे बड़ा भय इस विश्व में जिस सबको है, वो है मृत्यु का भय। मुझे भी बहुत था। एक समय इतना ज्यादा भय था कि जैसे वो क्रिपलिंग हो गया था। मैं कुछ फंक्शन नहीं कर पा रहा था। काफी साल पहले की बात है। उस समय मैं ब्रह्म कुमारी में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, मेडिटेशन नहीं करता था। मैं मेडिकल कॉलेज में था उस समय पे। मेडिकल कॉलेज में द वे वो सेटअप था कि हॉस्पिटल और हमारा बॉयज हॉस्टल और कॉलेज के बीच में एक मॉर्ग था। मॉर्ग जहाँ पे डेड बॉडीज जब आ जा डेड हो जाते हैं ना, जो कोई किसी ने शरीर छोड़ा, तो वो डेड बॉडीज लाके वहां रखते थे। तो आए दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप तो जानते हैं इंडिया की कैसे पॉपुलेशन है, बहुत गरीब लोग भी हैं, आखिरी आखिरी में इलाज कराने आते थे। तो बहुत सारी ऐसे हम डेथ होती थी और बहुत सारी बॉडीज वहां पे मॉर्ग में लाया जाता था। तो मैं देखता था और मेरे को बहुत अजीब सा लगता था। मन करता था कि जैसे भाग जाऊं उधर से। कितनी रातें मेरी ऐसी गई है जब मैं सो नहीं पाया हूँ। उसमें एक फीलिंग आती थी कि हो सकता है मेरी डेथ हो सकता है मेरे परिवार वालों की डेथ हो। तो ये सब देखते सोचते मैं इतना अंदर अंदर तड़पता था कि कहीं पे कुछ सोल्यूशन नहीं दिखता था। पर फिर ब्रह्म कुमारी इसके सेंटर से कनेक्शन हुआ। उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम किया था मेडिकल कॉलेज में सन 2000 में। तो तब से मैं मेडिटेशन सीख रहा हूँ ब्रह्म कुमारी में। जो राजयोग मेडिटेशन कहते हैं उसमें बहुत गहरे गहरे रहस्य हम सबको पता चलते हैं, उनको लेके। और जो और भी मेडिकल में जो इंफॉर्मेशन है, इस सब पे मैंने रिसर्च करके कुछ मैंने
एक पावर पॉइंट तैयार किया आप लोगों के लिए, ताकि जिस तरह से मेरे जीवन में ये डेथ का जो फियर है, जो भय है, ये खत्म हो गया है। मेरा होप है कि आप सबका भी खत्म हो जाए। खत्म पूरा नहीं भी हो तो एटलीस्ट एक स्टेप उस तरफ तो जा पाए। देखिए, एक समय था, जैसे सुनते थे, आज भी सुनते हैं, कि कोई बहुत महान ऋषि मुनि होते थे, शास्त्रों में भी सुनते हैं, कि उन्होंने जैसे अपने देह को अपने इच्छा से त्याग दिया, जिसको समाधि भी कहते हैं ना। तो एक तरफ ऐसे भी अस्थियां हैं, ऐसे भी शख्स हैं, ऐसे भी आत्माएं हैं, जिन्होंने अपने देह को अपने ही इच्छा से बहुत शांतिपूर्वक, बहुत स्टेबिलिटी से देह को त्याग दिया। और दूसरी तरफ हम हैं, जो इतने भय में जैसे कि डुबोए हुए हैं। तो व्हाट इज रॉन्ग, कहाँ पे गलती है? क्या हम इसको कुछ सुधार सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने तो ये देखा कि कोई भी चीज के लिए भय होता है ना, उसका कारण है कि हमें ज्ञान नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज इज द रीजन फॉर ऑल फियर्स। माने हमें ज्ञान न होने के कारण कैसे वो चीज चलती है, कैसे वो चीज होती है, वो कहीं ना कहीं हमको फियर क्रिएट करती है। आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए बताएं, आपको सबको सांप से डर लगता होगा। इट इज वेरी नेचुरल। अब आपको पता है, कई ऐसे हैं जो सांपों के साथ बहुत इजीली उनको हैंडल कर पाते हैं। यहाँ यूएस में भी एक बहुत बड़ा एक फैसिलिटी है, जहाँ पे सांप के जो वेनम को निकालते हैं, और उससे फिर एंटी वेनम बनता है, कि अगर कल को किसी को सांप ने काट लिया तो उसको वो एंटी वेनम देते हैं, ताकि वो बच सके। तो उसके लिए सबसे जहरीले सांप के हर कुछ दिन में उनका जो जहर है निकालते हैं। तो कैसे कर पाते? एक तरफ हमको इतना डर है सांप का, दूसरी तरफ उन लोगों को क्यों डर नहीं है, क्यों वो उनको यूज कर पाते हैं, हर तरह से हैंडल कर पाते हैं? इट्स बिकॉज उन्होंने स्टडी किया है सांपों का। दे नो कि वो सांप कैसे बिहेव करते हैं, कैसा उठते हैं, कैसे डसते हैं, सब उस पर स्टडी किया है। तो फिर वो उसके ऊपर जैसे मास्टरी कर लेते हैं। दे कॉन्कर द स्नेक्स। उसी तरह से अगर हमें भी मृत्यु का ज्ञान हो जाए, पर मृत्यु के ज्ञान के लिए मृत्यु को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। तो ये आध्यात्मिकता जो राजयोग के माध्यम से हमको समझ में आती है, जो ब्रह्मा कुमारी हमें सिखाते हैं, तो वो हम स्टडी करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस। तो उससे फिर होगा ये कि हमको भी ये मृत्यु का टोटल भय इवेंचुअली खत्म हो जाएगा। तो क्या है ये ज्ञान, क्या इसमें हम समझ सकते हैं? तो आज चलिए हम जाने। तो मैं पावर पॉइंट आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। इस पावर पॉइंट में जो कुछ भी लिखा है इंग्लिश में लिखा है, परंतु मैं बोलूंगा आप लोगों के लिए हिंदी में। ठीक है? तो ये फियर ऑफ डेथ तो मैंने आपको बता दिया, अब इसको हम कॉन्कर करेंगे। अब आप सोचिए, वैसे देखा जाए तो तरह तरह के फियर है डेथ के ऊपर भी। ये जो भय है ना, इसके भी अलग अलग कैटेगरीज है। एक एक को हम इस आज रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। समय कम है, यूजली ये 2-2 3-3 घंटे या पूरा वीकेंड का एक रिट्रीट में कराता हूँ, पर कोशिश करूंगा कि आज मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊं। तो पहला ये है डर, कि जब हम शरीर छोड़ेंगे, है ना, माने कि ये मृत्यु होगी, है ना, मृत्यु के समय पे क्या दर्द होता है क्या? है ना, कई बार लगता है कि बहुत दर्द होगा, दर्दनाक ये सिचुएशन होगा। तो उस दर्द के लिए भय, ये एक टाइप का हो गया। दूसरा इस बात का भय होता है कईयों को, कि मृत्यु तो हो गई, पर उसके बाद क्या होने वाला है, जिसको कहते हैं आफ्टर लाइफ। हाँ, हम भूत हो जाएंगे, या फिर हम किसी जानवर के शरीर में चले जाएंगे, या हम नरक में चले जाएंगे, क्या होगा? इस बारे में भी कईयों को डर होता है। तीसरा है कि हमारी मृत्यु हो गई, हमारे पीछे जो हमारे मित्र संबंधी हैं, जो हमारे पे डिपेंडेंट है, उनका क्या होगा? हाँ, जैसे समझ लो, एक है जो धन कमाता है,
और वो पीछे जो भी रहते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, वो धन नहीं कमा रहे, उनका क्या होगा, वो एक डर। दूसरा, चौथा, फिर सोचने की बात है कि समझ लीजिए दूसरा कोई, हाँ, घर में है, रिश्तेदार है, जिन्होंने शरीर छोड़ा, उनके ऊपर हम डिपेंडेंट है, तो हमारा क्या होगा, है ना। वो चले गए तब हम, जो हम रह जाएंगे, हम रह पाएंगे क्या, वो समय कैसा होगा, उस बात का भय। अब पांचवा है, जो कोविड के समय बहुत देखा गया, फियर ऑफ डाइंग अलोन, कि हम मृत्यु, अकेले में ही हमारी मृत्यु हो जाए, कोई हमारे आसपास रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात का भय। अब एक और भय है, हाँ देखिए कितने सारे भय निकल रहे हैं, कि कई जो यंग होते हैं स्पेशली, उनको ये फीलिंग आती है कि हमने तो कुछ पाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो मृत्यु हो गई जल्दी से तो क्या क्या, क्या होगा, हमें तो पढ़ाई करनी है, जॉब करना है, शादी करनी है, बच्चे होने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत कुछ कमाना है, हमने तो अभी दुनिया को देखा ही नहीं है, अभी से हम मर जाए तो क्या होगा, तो ये फियर। और फिर लास्ट में, अगर हमने इतना कुछ मेहनत की है, इतना कुछ पाया है, इतनी सारी चीजों को हमने एक्वायर किया है, हाँ, घर है, धन है, हर तरह का, जैसे आज मेटेरियलिज्म इतना बढ़ गया है, तो ये सारी चीजें हमने एक्वायर की है, हमारे परिवार को भी हमने एक्वायर किया है, तो ये सब हमारा छूट जाएगा, हमने इतनी मेहनत करके सब कुछ किया, तो अब ये मृत्यु तो हमको इन सब चीजों से बिछोड़ देगा। तो ये सारे जो फियर्स है ना, एक तरह से हम सब में ये सारे फियर्स हैं, किसी में कौन सा फियर थोड़ा सा ज्यादा होगा, दूसरा कम होगा, पर इन अ वे हम सब में ये सारे फियर है, तो हमको इन सब को फिनिश करना है, तब हम ट्रूली फियरलेस हो जाएंगे, भय रहित हो जाएंगे। अभी पर मैं फिर भी आप सबसे पूछता हूँ, थोड़ा मजाक के रूप में, थोड़ा लाइटर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हैवी टॉपिक है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को सुनते सुनते स्ट्रेस हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ मैं, आप ये बताओ कि अगर आपसे मैं पूछूं, कि आपको ऐसा मौका मिल जाए जिसमें आप कभी मृत्यु ना हो आपकी, हाँ, आप 100 क्या 200 500 1000 वर्ष तक जी सको, आप चाहोगे? ऐसा कोई है जो चाहेगा? आर यू ओके विद लिविंग फॉर 1000 years, कभी मृत्यु ना हो? अगर आपको बोला जाए कि आपका परिवार भी 1000 वर्ष तक जिए, आप भी जियो, आप भी ऐसे बोलते हैं ना, कभी बर्थडे होती है कि आप जियो हजारों वर्ष, हर वर्ष का हो के हो हजारों दिन, ऐसे हम कहते हैं ना, पर आप थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचिए, सच में ये ऐसा हो जाए, विल यू बी हैप्पी? आपको वही आपका स्पाउस हो, वही पति, वही पत्नी 1000 वर्ष तक, ऐसा है कोई, हाथ उठाओ जो चाहेगा, वही परिवार हजारों हजारों साल तक चले, नहीं? तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली ये जो सिस्टम बना है ना डेथ का, ये बहुत प्यारा सिस्टम है, क्योंकि एक तरह से आप सोचिए कि डेथ जो है ना, वो हमको सब कुछ भुला देती है, तो डेथ के बाद जब एक न्यू लाइफ होती है तो पुरानी लाइफ हम भूल जाते हैं, पुरानी लाइफ भूली, तो हम नई लाइफ में आए, तो दोबारा हमको सब कुछ सीखना होता है, दोबारा हम सब कुछ देखते हैं, जैसे एक छोटे से बच्चे को आप देखिए, पैदा हुआ, ये कितने एक्साइटमेंट से सब कुछ देखता है, बड़ी बड़ी आंखें करके, कोई भी खिलौना होगा उसको देखेगा, उसको समझेगा, उसको हर चीज सिखाई जाती है और वो सीखता है। अब आप सोचिए, अगर आपका कभी मृत्यु ही ना हो हजारों वर्ष तक, तो आपको कुछ सीखने की बात ही नहीं रहेगी ना, जो एक्साइटमेंट होता है कुछ सीखने का, वो सब खत्म हो जाएगा ना। तो एक तरह से ये डेथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो देखो इसमें ना, आप देखो यिन एंड यांग, चाइनीज फिलोसफी में ऐसी दिखाते हैं यिन एंड यांग, तो डेथ और या मृत्यु और जीवन, दोनों, जैसे कि जीवन के दो पहलू है, दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता है, जीवन है इसलिए मृत्यु है, पर मृत्यु है इसलिए जीवन है, आप समझ रहे हैं? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए,
डेथ जो है वो जीवन को जैसे कि एक विराम दिलाता है। एक विराम कहो या कॉमा समझो। पंचुएशन हमारे इंग्लिश में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा, उसमें कभी कभी कॉमा भी डालते हैं, कभी फुल स्टॉप भी डालते हैं, है ना। तो पूर्ण विराम डालते हैं। तो अगर सोचिए कोई सेंटेंस हो जिसमें कोई पूर्ण विराम ही ना हो। आप एक किताब पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, और जो लिखने वाले हैं, जो टाइपिंग करने वाले हैं, उन्होंने कोई भी कॉमा फुल स्टॉप लगाया ही नहीं। आप कैसे पढ़ोगे? उस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, क्योंकि एक सारे सेंटेंस एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए उसी तरह से ये डेथ जो है वो लाइफ को मीनिंग देता है, पंचुएट करने के कारण। जैसे समझ लीजिए कॉमा है, फुल स्टॉप है आपकी लाइफ में। तो चूंकि डेथ, हम सबको पता है कि डेथ तो आनी ही है। हम्म, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको डेथ नहीं आई हो। आप ऋषि मुनियों को भी देखें तो वो भी 100 150 साल तक, उससे ज्यादा क्या जिए कोई। तो सबको जाना ही है। क्योंकि हमको जाना है, तो हमारे बुद्धि में ये रहता है कि मुझे कुछ करना है। तो हम लाइफ को भी और मीनिंगफुल बना पाते हैं, लाइफ में भी और वैल्यू ले पाते हैं, अगर हम डेथ को समझ जाए तो। डेथ एक्चुअली बेनिफिशियल होता है हमारे जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए। देखिए ये पुराने जो शास्त्र हैं इधर वेस्ट तरफ, क्रिश्चियनिटी वगैरह में, इस तरह के शास्त्रों में ऐसा बना हुआ है। देखिए कैसा अच्छा पिक्चर है एक्चुअली। ये वेटिकन सिटी में ये एक पिक्चर बना है पूरे दीवार भर में। उसमें आप देखिए कैसा दिख रहा है कि एक स्केलेटन है। हाँ, क्या कहेंगे, हड्डियों का जैसे शरीर। और इधर देखिए आप, एक लंगड़ा है खड़ा। हाँ, ये गरीब है, भिखारी है। फिर यहाँ पे दिखाया है कि एक और ऐसे ही स्केलेटन, और ये एक राजा दिखाया है। यहाँ पे फिर स्केलेटन, और फिर यहाँ पे एक जैसे राजा के दरबार में होते हैं ना मंत्री लोग, ऐसे करके सब बहुत सारे दिखाए। स्त्री को भी दिखाया, पुरुष को भी दिखाया है, एक साधु को भी दिखाया है, और एक क्रिमिनल को भी दिखाया है, बुरे इंसान को भी दिखाया है। तो इसको कहते हैं डांस ऑफ डेथ। वहां पे वो पिक्चर जो बनी है ना, उसके नीचे लिखा है डांस ऑफ डेथ, डांस मकाब्रा। माने कि ये एक मृत्यु का एक एक डांस है। हर किसी को मरना है, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, चाहे वो साधु हो या नहीं हो। इसको ये वहाँ क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स में भी इसको कहते हैं आर्ट ऑफ डाइंग। हमें सीखना है कि हम किस तरह से हमारी मृत्यु हो सके, जिससे हम अपने जीवन को इतना अच्छा कर दे कि डेथ भी बहुत सुंदर हो जाए। ठीक है। तो देखो आपने सुना होगा ये कबीर जी का, ये के पंक्ति है, ये कहा है उन्होंने, आए हैं सो जाएंगे। हाँ, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। माने कि सबको जाना है। जो इस पृथ्वी पे आया है उसको जाना ही है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब रंक हो, चाहे वो साधु हो, फकीर हो। कोई सिंहासन पर चढ़ी चलेंगे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ, और कोई बंधे हुए जंजीर से जाएंगे। अब अगर हमने मृत्यु को समझ लिया, और मृत्यु के जो आर्ट को हमने परफेक्ट कर लिया अपने लिए, तो हम सिंहासन पर चढ़े चलेंगे। अगर नहीं किया तो हम बंधे जंजीर जाएंगे। जाना तो सबको है ही। तो सबसे पहले चीज ये समझना जरूरी है आत्मा के बारे में। आई एम श्योर आप लोग आते रहते होंगे इस इन सेशंस में, और ये बात उठी होगी, दूसरे स्पीकर्स ने भी उठाई होगी, कि हमारा वास्तविक परिचय क्या है। क्या हम ये शरीर है हड्डी मांस का, जो हम मिरर में देखते हैं, फोटोज में देखते हैं? तो ठीक है, चलो हम समझ लें कि ये भी है।
परंतु हमारा वास्तविक परिचय जो है वो इससे परे है। और परे क्या है? हम वो चैतन्य शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है, जिसे आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं इंग्लिश में। तो सोल एनर्जी है, और समझ रहे? वो इमोर्टल, इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं इमोर्टल, जो कभी मर नहीं सकते। वो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, इनडिस्ट्रक्टिबल, इम्पेरिशेबल, इटर्नल, हमेशा के लिए चलते रहे। तो आप सोचिए कि शरीर तो खत्म हो जाना है, वो मॉर्टल कॉइल है, जैसे कछुआ छाप है ना, वो जलता 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 सुबह उठते हैं खत्म हो जाता है। इंडिया में आपको याद होगा कछुआ छाप की बात। तो अभी आप सोचिए कि अगर आप अपने आप को देह समझते हैं तो फिर भय रहता है कि शरीर तो खत्म होने वाला है। पर उसी में आप सोचिए, मैं आत्मा हूं। 2 सेकंड के लिए अभी अभी आप सोचिए, मैं आत्मा हूं, अमर अजर अविनाशी, जो एक चैतन्य सत्ता है, चैतन्य शक्ति है इस शरीर को चलाने के लिए, जो कभी खत्म नहीं होगी। तो देखिए, भय खत्म। तो एक तरह से सोचिए कि मृत्यु सबसे अल्टीमेट ट्रुथ है, सच्चाई है, सबको मरना है। परंतु एट द सेम टाइम आप सोचिए कि मृत्यु सबसे बड़ा झूठ भी है। आप अपने आप को आत्मा महसूस करें, आत्मा समझे, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, मैं एक आत्मा हूं, तो आपकी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती, तो मृत्यु झूठ हो गया। आप सोचिए। अच्छा, आप केवल आप ही आत्मा नहीं है, इस धरती पे सब आत्माएं हैं। हड्डी मांस का शरीर तो एक एक्सटर्नल अपीयरेंस है, पर एट द एंड अंदर उनकी जो उनका वास्तविक परिचय वो है आत्मा। वो भी आत्मा, आप भी आत्मा। तो वो भी अमर अजर अविनाशी, आप भी अमर अजर अविनाशी। तो ना आपकी मृत्यु कभी हो सकती है, ना उनकी कभी मृत्यु हो सकती है। तो 1 सेकंड के लिए आप अपने सारे परिवार को आत्मा के रूप में देखिए, अपने आप को भी आत्मा के रूप में देखिए। वो देह देखता है ना, शरीर, सिर, ऐसा उसको 2 सेकंड के लिए फील करिए जैसे कि वो डिसॉल्व हो गया है। हाँ, और भ्रकुटी के बीच में एक प्यारा सा सितारा दिख रहा है। आप अपने भी देख रहे हैं, दूसरों को भी देख रहे हैं ऐसे। बस वो भी एक चमकते हुए सितारे, आप भी चमकते हुए सितारे। ना आपकी कभी मृत्यु हो सकती, ना उनकी कभी मृत्यु हो सकती है। देखिए, भय खत्म। नहीं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सोचिए, एक तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं। सेल्स को इंग्लिश में, मैं हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ, माफी चाहता हूँ कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी भी नहीं है। परंतु एक बहुत बहुत सारे सेल्स होते हैं बॉडी में। पर हर मिनट वो सेल्स जो है ना, वो खत्म होते रहते हैं। खूब सारे सेल्स मरते हैं, खूब सारे नए सेल्स बनते रहते हैं। तो एक तरह से ये सब मैथ किया है, इसमें आप ज्यादा न जाएं। पर हर रोज हमारा, समझ लीजिए, 2.5% शरीर का जैसे मर जाता है और नया पैदा हो जाता है। तो सोचने की बात है, 40 दिन में आपका शरीर जैसे नया हो ही गया। जो सेल्स आपके 40 दिन पहले थे, उसमें से कोई भी सेल अभी नहीं है आपके पास। आपके अंदर कितने, 37 ट्रिलियन सेल, 37 ट्रिलियन सेल, मतलब करोड़ों अरबों सेल समझ लीजिए। है ना? कैसे बताऊं मैं, ट्रिलियन ट्रिलियन, 1000 मिलियन एक बिलियन बनाता है, 1000 बिलियन एक ट्रिलियन बनाता है। तो माने समझ लो अरबों खरबों, हाँ, सेल्स हैं आपके बॉडी में। 40 दिन पहले जो सेल्स थे वो आज नहीं है आपके शरीर में। तो एक तरह से शरीर तो बदलता ही है ना। तो जब मृत्यु होती है तो होता सिर्फ ये है रियली, कि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। आपका भी यही होगा, मेरा भी यही होगा, आपके परिवार में या दुनिया में जिनको भी आप जानते हैं उनके साथ भी यही होना है कि आत्मा निकल के दूसरे शरीर में चली जाएगी। आत्मा केवल शरीर बदलती है, जिसको शास्त्रों में कहते हैं चोला बदलती है। तो ये शरीर बदला, पर केवल मृत्यु के समय शरीर नहीं बदलती है, हमारे जीवन में हर 40 दिन में बदल देती है, समझ लीजिए ऐसे। तो कोई नई बात नहीं है। अभी आप देखिए, फिर भी जैसे एक छोटा सा बच्चा है,
हाँ, आप अपने आप को ही देख लीजिए, आप अपने बचपन के, एकदम बचपन के फोटोज देखेंगे जब आप पैदा हुए थे, शायद हो सकता है आपके माँ बाप ने फोटो लिए होंगे। वो चेहरा, वो शरीर और अभी के शरीर में तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो एक तरह से देखिए, जैसे पैदा हुआ तो उसके बाद वो बच्चा बड़ा हुआ तो एक जैसे नया शरीर हो गया, फिर वो टीनेजर बन गया तो एक और नया शरीर हो गया जैसे, समझ लीजिए। फिर वो मिडिल एज में आया तो नया शरीर हो गया जैसे, और बुढ़ा हुआ तो और एक नया शरीर। तो कितनी बार तो हम एक तरह से शरीर बदल ही रहे हैं ना। तो उसमें कोई नई बात नहीं है कि फाइनली जब ये शरीर काम करना बंद कर जाएगा तो आत्मा इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाएगी। अब समय का भी समझिए कि क्या है कि अभी तक हम समझते थे जैसे समय ना एक लकीर की तरह चलता है, ये रहा पास्ट, ये रहा प्रेजेंट, और ये है आने वाला भविष्य। हाँ, भूतकाल, अभी का काल और फ्यूचर। तो ऐसा लगता है कि ये जो अभी आया है जो, वो पास्ट में चले जाएगा और कभी मिलेगा नहीं। और फ्यूचर कहाँ से आ रहा है समझ नहीं आता है। परंतु अगर आपको ये पता चले कि एक्चुअली ये सब एक साइकिल के रूप में है। देखिए, आप घड़ी को भी देखते हैं तो घड़ी में 12, 1, 2, 3 ऐसे 6, फिर से 12 आ जाता है, फिर 6, हाँ फिर 12, ऐसे ना 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। हर दिन के बाद एक नया दिन आता है, हर वर्ष के बाद नया वर्ष आता है, हर 10 वर्षों के बाद एक नया 10 वर्ष आता है। तो हर जीवन के बाद एक नया जीवन आता है। तो देखिए, जैसे ये बच्चा है, अभी आप इस फोटो को देखिए, बच्चा बड़ा होते जा रहा, होते जा रहा है, बुढ़ा हुआ, फिर उसका देह उसने त्याग दिया। पर आत्मा, आपको याद है ना, अमर अजर अविनाशी है। तो आत्मा क्या करती है, वो दूसरा शरीर ले लेती है। दूसरा शरीर लेके फिर से ऐसी, बच्चा बड़ा होगा, वो बुढ़ा होगा, फिर उसका शरीर वो खत्म हो जाएगा, आत्मा फिर एक नया शरीर लेगी। तो इम्पोर्टेंट एक और चीज समझना जरूरी है कि आत्मा जैसे बीज है। एक वृक्ष ले लो आप, कोई सा भी, आप एप्पल का वृक्ष लो, तो एप्पल के वृक्ष के लिए जो बीज डाला वो एप्पल का ही डाला। आम का बीज डालेंगे तो आम मिलेगा, एप्पल का बीज डालेंगे तो एप्पल मिलेगा। उसी तरह से ह्यूमन, हम मनुष्य की आत्मा जो है ना, वो आत्मा हमेशा, हम सब की आत्माएं हमेशा एक ह्यूमन या मनुष्य का ही जन्म लेती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। डॉग जो है, उसकी आत्मा, उसने शरीर छोड़ा तो वो दूसरे डॉग के शरीर में जाएगी। कैट के साथ भी वही, गाय के साथ भी वही। कभी भी कैट का शरीर, कैट ने शरीर छोड़ा तो वो डॉग का नया शरीर नहीं मिलेगा। गाय ने शरीर छोड़ा तो वो घोड़े नहीं बनेगा अगले जन्म में। उसी तरह से हम मनुष्य आत्माओं के साथ भी, हम ह्यूमन लाइफ अभी जी रहे हैं। हम ह्यूमन लाइफ पहले भी जीते थे। अभी तक जितने हमारे जन्म हुए सब ह्यूमन लाइफ थे, और जितने भी जन्म होंगे सब ह्यूमन लाइफ ही होने वाला है। कभी भी हम जानवर नहीं बनेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समझ आनी है। ये राजयोग से समझ मिलती है। जब ये समझ आ जाती है ना, तो ये फियर भी खत्म हो जाता है। एटलीस्ट पार्टली खत्म हो जाता है कि आने वाले समय में क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा। मृत्यु के बाद आत्मा निकलेगी और दूसरे बच्चे में, ह्यूमन बच्चे में ही जाएगी। माँ के कोख में जाएगी, फिर वहां पे वो बच्चा बड़ा होगा पेट में, और फिर उसके बाद पैदा होगा, फिर वो बच्चा बड़ा होते जाएगा, बुढ़ा होगा, शरीर छूटेगा, फिर वापस वो एक और बच्चे के शरीर में आत्मा जाएगी। तो कभी भी जानवर नहीं बनेंगे। ये इसीलिए बोला गया है, कई जो बोलते हैं शास्त्रों में ऐसे बातें चलती है, वो इसीलिए जैसे कि थोड़ा सा हमको भी डर रहे कि हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हाँ, हो सकता है कि आपका अगला जन्म अच्छा ना हो, एकदम जैसे जानवर टाइप जन्म हो। पर जानवर कभी हम बन नहीं सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा जिसको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोसिस। इसमें कईयों को बहुत मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो इनको हिप्नोसिस कराते हैं। तो उनको पिछले जन्म की बात याद दिलाते हैं कि उस समय क्या हुआ, कोई बहुत बड़ी बात हुई। जैसे किसी को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, एकदम उससे काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर पिछले जन्म में हो सकता है उसका पानी में मृत्यु हुई हो।
तो ऐसे जानने के लिए हिप्नोसिस करते हैं। आपको मैं ये बता दूं, इतने लाखों एग्जाम्पल्स हैं, किसी एक ने भी नहीं ये बताया कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था या बिल्ली था या फिर मैं गाय था या एलिगेटर था या कुछ था। हमेशा बताते कि मैं पिछले जन्म में कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग ही था। हो सकता है आप पिछले जन्म में ऑस्ट्रेलिया में हो, या आप थाईलैंड में हो, या रशिया में हो, कहीं भी हो इस प्लानट में, पर आप ह्यूमन लाइफ ही लिए थे। आप मनुष्य थे, मनुष्य हो और मनुष्य ही हमेशा रहोगे। ठीक है। तो और ये चीज सिमिलरली नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं ना, उससे भी ये देखा गया है, ये पाया गया है। इतने सारे एग्जाम्पल्स कि जो मृत्यु के एकदम एंड तक गए और वापस आ गए, उन्होंने भी ये बताया कि कभी भी, हाँ, जैसे उनको पूरा ऐसे कहते हैं कि उनको सारा दिखाई देता है, पूरा इस जन्म का और आने वाले जन्म का, तो दिखाई भी देता है। तो कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं अगले जन्म में डॉग बनूंगा, ये मेरे को दिखाई दिया। ठीक है ना। और इस, अच्छा तो एक, हाँ, तो इसको पहले हम समझे, लॉ ऑफ कर्मा, कर्मों की गुई गति। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छा प्राप्त होगा, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा, हमें दुख मिलेगा। तो आप यूं सोचिए, अभी आप अगले जन्म का 2 मिनट के बाद सोचेंगे, पर पहले इसी जन्म का देखिए। तो इस जन्म का एंड है डेथ। ऑफ कोर्स एंड नहीं है, क्योंकि डेथ के बाद नई लाइफ आएगी। पर इस जन्म का एंड जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? हमारा अभी का वर्तमान समय के कर्म ये डिटरमिन करेंगे कि हमारा अंत कैसा होगा। यहाँ पे कोई है जो चाहता है कि उसका अंत अच्छा ना हो, दुखमय अंत हो? नहीं ना। हम सब चाहते हैं कि हम जो इस शरीर को त्याग करने वाला जो ये फेज होगा, वो बहुत स्मूथ हो जाए, बहुत शांतमय हो जाए, बहुत पीसफुली हम इस शरीर को, जैसे एक कहावत होती है ना कि बटर है मक्खन में से बाल निकल जाए, बिल्कुल इस तरह से हो। कौन चाहेंगे दुख? नहीं ना। तो हम अगर दुख नहीं चाहते एंड ऑफ द लाइफ, तो यूं सोचिए कि हमको सारा लाइफ सुख में जीना होगा। जब हम सारा लाइफ सुख में जिएंगे तो डेथ भी सुखमय होगी हमारी। सारी लाइफ हम परेशान जिएंगे, रोते हुए जिएंगे, तो डेथ भी हम रोते हुए एक्सपीरियंस करेंगे, मृत्यु को भी हम इसी तरह से एक्सपीरियंस करेंगे। पर अभी हम सुख कैसे भोगेंगे? अगर हम सुख दूसरों को देंगे, राजयोग यही सिखाता है कि हम परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा तो सुखदाई है, हमेशा सुख देते हैं। तो हम भी सबको सुख दें, सुख बांटे, खुशियां बांटे, सबके जीवन में हम रौनक लाए, खुशियां लाए, प्रेम लाए, अच्छी अच्छी चीजें करें हर दूसरों के लिए। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम ऑटोमेटिकली अपने तरफ सुख, शांति, खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा अभी का जीवन बहुत सुखमय हो जाता है। तो अगेन, सारा लाइफ हमने सुखमय जिया, तो हमारी मृत्यु भी सुखमय होनी ही है। और साथ में ही हमारा नेक्स्ट लाइफ टाइम कैसा होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो भी अभी के समय को डिपेंड करता है। अगर मैंने अच्छे कर्म अभी किए, तो मेरा भविष्य जो जन्म होगा वो अच्छा ही होना है। ये लॉ है, इसका कभी भी कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, हर समय पे लागू होता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा भविष्य इस लाइफ में, डेथ और आने वाले लाइफ टाइम्स में अच्छा हो, तो मुझे अपना वर्तमान अच्छा करना होगा। सबके लिए मुझे अच्छा सोचना होगा, अच्छा बोलना होगा और अच्छा करना होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अच्छा, तो अब इस तरह से जितना कुछ मैंने अभी बताया, तो ये देखते हैं कौन कौन से फियर खत्म हो गए। देखिए, अभी हमको पता चल गया अच्छा करेंगे तो मृत्यु हमारी अच्छी होगी, है ना।
और यहाँ पे ये जो मैंने बताया था ना कि आने वाले समय पे क्या होगा, उसका जो भय वो भी खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गए। तो चलिए अब और आगे चलते हैं। देखिए, एक तरह से समझिए कि हमारे कंट्रोल में है ही क्या। आप सोचिए, सुबह उठते हैं, सुबह उठते हैं, सूरज को आपने उठाया क्या? नहीं। रोशनी हुई, चिड़ियाएं निकली, फ्लावर्स अपने आप ब्लॉसम होने लगे। देख कितने सुंदर सुंदर रंग दिखते हैं आसमान में ना, इनमें से कुछ भी चीज हमने नहीं किया ना। आप देखो, इतने अच्छे अच्छे सुगंध के फूल हैं सब जगह, हवा चल रही है, पानी बह रहा है नदियों में, ओशंस का टाइड हो रहा है, वापस रिसीड होता है, सब कुछ हो रहा है। और एंड ऑफ द डे में फिर ये सूरज डूब जाता है, फिर हमारा मून बाहर आ जाता है, सारे तारे भी निकल आते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे कंट्रोल में तो है नहीं ना। देखो, अच्छा आप उस समय का देखो कि जब आप छोटे से बच्चे थे, आपके कंट्रोल में था ही क्या? आपको किसी ने खिलाया, किसी ने पहनाया अच्छे कपड़े, किसी ने दूध पिलाया, किसी ने आपको साफ रखा, आपको स्कूल भेजा, आपको बड़ा किया पाल पोस के। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने नहीं कर पाए हो किसी कारण से, किस हो सकता है ये, हो सकता है ये यूट्यूब वगैरह में चले जाए और सुनने वाले बाद में कोई और हो, बोले नहीं मैं तो बहुत बचपन से ही अनाथ हूँ। चलो, पर किसी ने तो ख्याल रखा ना। तो एक तरह से समझिए जैसे कि ये यूनिवर्स है ना, ये हर किसी का ख्याल रखता है। ये यूनिवर्स एक माँ के समान है, हम सबका ख्याल रखता है, रखती है। तो आज तक भी, अभी भी आप देखो, चलो बचपन की बात ये हुआ इंपॉर्टेंट हुई, आज भी देखो सच में हमारे कंट्रोल में है क्या? कहीं ना कहीं से ये यूनिवर्स हमारा ख्याल रख रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। तो अभी तक जो हमारे कंट्रोल में नहीं था, तो हम अनजान में ही सही, हम इस यूनिवर्स को हम ट्रस्ट करते हैं कि हाँ, उस पे भरोसा करते हैं कि आज आप रात में सोओगे तो कल सुबह आप उठोगे। हाँ, फिर भी भरोसा करते हैं। आप खाना खा पाओगे आज रात में, है ना, आप पानी पी पाओगे रात में, थोड़ा तो हम ट्रस्ट करते ही हैं यूनिवर्स को। पर अब इसी को हम कॉन्शियसली ले आए अपने लाइफ में कि मुझे ट्रूली सारे यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है कि यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है हर सेकंड। और ये यूनिवर्स मेरे को प्रोटेक्ट सिर्फ नहीं कर रहा है, हर किसी को कर रहा है मेरे अराउंड। देखिए, अगर आप अपने स्पाउस के साथ भी देखिए, आप अपने स्पाउस से किस समय पे मिले, हो सकता है 20-25 वर्ष के समय पे मिले होंगे। उससे पहले तो आप जानते ही नहीं थे, पर किसी शक्ति ने उस आत्मा को भी ख्याल रखा, उसका भी पालन पोषण हुआ, वो बड़े हुए। हो सकता है बीच में कभी बीमार भी हुए हो, पर किसी ना किसी ने उस आत्मा के लिए भी दवाई ले आए, हाँ, ख्याल रखा हो, ऑपरेशन जरूरत पड़ी हो, ऑपरेशन भी हुआ होगा, पर वो आत्मा अभी आपके पास आई। तो जिस शक्ति ने अभी तक उस आत्मा का ख्याल रखा, तो वो शक्ति क्यों नहीं आगे ख्याल रखेगी? तो जब आप हो उस आत्मा के पास, आपके लव्ड वंस के पास, तो आप उनका ख्याल रख रहे हो, बहुत अच्छा। परंतु सच में सोचिए, क्या आप ख्याल रख रहे हो कि ये शक्ति है, कोई यूनिवर्स की शक्ति, वो उसका ख्याल रखे? तो जिस शक्ति ने आज तक उस आत्मा का ख्याल रखा है, आप नहीं भी होगे तो भी तो उस शक्ति से ही वो आत्मा पलेगी ना, वो आत्मा अपने आप उस ठीक रहेगी ना, वो शक्ति उस आत्मा का भी ख्याल रखेगी। अच्छा सोचिए कि आप डिपेंडेंट हो किसी पे, हम्म, वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, देह का त्याग हो गया, और वो अपने दूसरे लाइफ में चली गई। तो आपका भी तो ख्याल उस शक्ति ने रखा है ना, यूनिवर्स ने ख्याल रखा है ना आज तक। तो आज तक रखा है तो कल भी रखे। हाँ, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है पिक्चर, रिलैक्स, नथिंग इज अंडर कंट्रोल। माने हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। हम इस यूनिवर्स की शक्ति है, परमात्म शक्ति है जो इस सारे विश्व को चला रही है, इस पे हम अभी तक अनकॉन्शियसली तो भरोसा कर ही रहे हैं। तो चलो कॉन्शियसली पूरी तरह से भरोसा करके सरेंडर कर जाए, तो हमारे सारे भय जो है, सारा भय खत्म हो जाएगा। ऑल टाइप्स ऑफ फियर्स डिसअपियर हो जाएंगे। चलिए और आगे चलते हैं। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट समझ है
कि हम खुद भी अपने आप को डिपेंडेंट न बनाए। सेल्फ रिलायंट एक इंग्लिश में वर्ड होता है कि हम अपने कर्म तो खुद अपने आप कर सकते हैं ना, अपना ख्याल खुद कर सकते हैं। और अपने जो जो लव्ड वंस है जो हम पे डिपेंडेंट है, धीरे धीरे करके उनको भी हम कुछ सिखा सकते हैं। देखिए हमारे हिंदुस्तानी सिस्टम में बड़ा जेंडर बायस होता है कि पति जो होगा वो किचन कभी जाएगा ही नहीं, वो कभी खाना बनाएगा ही नहीं। तो अब होता ये है कि जब पत्नी की डेथ हो गई अगर, तो पति को कौन खिलाएगा? तो पत्नी को भी डर रहता है, अरे मेरे जाने के बाद पति का क्या होगा। पति को भी डर रहता है, मेरे इसके जाने के बाद मेरे को कौन खिलाएगा। या दूसरा ये भी कि पत्नी को कभी बल्ब कैसे चेंज करना है, गाड़ी का टायर कैसे चेंज करना है, उसको सर्विसिंग में कैसे ले जाना वो नहीं पता। तो पति को भी डर लगेगा कि कैसे पत्नी करेगी मेरे पीछे। और पत्नी को भी लगेगा कि वो चला गया तो मैं कैसे कर गाड़ी को ठीक रखूंगी, फाइनेंसेस को चेक करूंगी। तो एक तरह से हम आज से ये भी एक प्रयास करें कि हम सब कुछ सीखें, और हम अपने आसपास के जो परिवार के हैं उनको भी हर चीज सिखाएं ना, ताकि वो हम पे भी रिलायंट नहीं हो, हम पे भी डिपेंडेंट नहीं हो, और ना ही हम उन पे डिपेंडेंट हो। क्योंकि डिपेंडेंसी ही दुख का कारण है। देखिए जिसे दो शब्द कहते हैं, लव और अटैचमेंट। लव से दुख नहीं होता है, अटैचमेंट से दुख होता है। और अटैचमेंट क्या है? अटैचमेंट है डिपेंडेंसी। मैं डिपेंडेंट हूं दूसरे पे, मैं अपने आप वो कर्म नहीं कर सकता हूं, दूसरे की मुझे जरूरत है। तो वो दूसरा नहीं हुआ तो मुझे दुख होगा। जितना जितना हम सब कुछ करना सीखेंगे उतना हमारा भय भी खत्म होता चला जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी खत्म हो गया। अब समझे एक और बहुत गहरी बात जो राजयोग में हम सीखते हैं, कि आत्मा का वास्तविक पिता है परमात्मा। जैसे देह का शरीर का फादर होता है, मदर होती है, वैसे ही हमारे पेरेंट आत्मा के अल्टीमेट पेरेंट इज गॉड। अगर हम परमात्मा के साथ एक बहुत गहरा, बहुत घनिष्ठ रिलेशनशिप क्रिएट कर लें, तो परमात्मा का सारा ज्ञान, पर ज्ञान के साथ सारा स्नेह, सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है। तो एक तरफ हम सेल्फ रिलायंट भी बनते जाते हैं, दूसरी तरफ ये समझने की बात है कि परमात्मा कभी कभी की मृत्यु नहीं हो सकती। तो परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो, जिसको ऑलमाइटी कहते हैं ना, सबसे पावरफुल। तो जो कुछ भी आपको जरूरत है परमात्मा से मिल जाएगा। पर जो कुछ की बात सिर्फ नहीं है, जब चाहिए तब मिल जाएगा। वो सदा हमारा साथी बन सकता है। राज्यों की शिक्षा हमको परमात्मा के साथ ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट कराती है कि जैसे परमात्मा हमारा सखा है, हमारा साथी है, कंपेनियन है। परमात्मा के साथ हम जुड़ जाएं जैसे, तो एक सहारा बन जाता है परमात्म शक्ति। तो उस परमात्म शक्ति से हम हर लाइफ की चैलेंजेस जो सिचुएशंस है उसको फेस कर सकते हैं। तो देखो आप सोचो कि डेथ भी अगर है, आप फॉर अ मोमेंट सोचो कि ऐसा सिचुएशन कोविड का दोबारा हो गया, समझ, जिसमें कोई भी पास नहीं आ पाता है, आ पाए, आपकी मृत्यु होने वाली है, पर कोई भी आपके लव्ड वन पास में नहीं है क्योंकि उनको हॉस्पिटल आने ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे समय पे कोई आ ना पाए, पर कौन आ सकता है? कौन सी शक्ति है जो हमेशा आपके पास रह सकती है? वो है परमात्म शक्ति, परमात्मा। तो अगर हमने परमात्मा के साथ अभी से बहुत गहरा रिश्ता बना लिया, तो उस अंत समय पे भी परमात्मा हमारे पास रहेंगे, हमारे सहयोगी बन जाएंगे, हमारे सपोर्टर बन जाएंगे, हमारे प्रोटेक्टर बन जाएंगे। और हम बहुत स्मूथली, जब मैं शुरू में कह रहा था थोड़ी समय पहले कि एक जैसे बाल मक्खन से निकल गया, ऐसे स्मूथली हम निकल जाएंगे। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी ये कोर्स नहीं किया है राजयोगा का, जो एजुकेशन जो मिलता है, टीचिंग्स मिलती है ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, तो हम शिवाली बहन जी से आप जरूर मिलिएगा। उनसे वो आपको बताएंगे कि कब ये राजयोगा कोर्स शुरू होगा। तो वो करने से आपकी लाइफ इतनी ज्यादा बदल जाएगी, आपके जीवन से केवल मृत्यु ही नहीं, हर तरह का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।
ठीक है, तो ये भी खत्म, ये वाला फियर। अब देखिए, कई लोगों को, जो मैंने बताया ना शुरू में, कईयों को ये डर लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो अभी मृत्यु हो गई तब क्या करेंगे। तो सोचने की बात है कि राजयोग सिखाता है कि हर सेकंड हम अपने जीवन को अच्छे से जिए, जिसमें हम कोई टाइम वेस्ट ना करें, इधर उधर की बातें, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, ऐसा सब चलता रहता है। तो ये सारी चीजों को हम छोड़ के हर पल को हम अच्छी तरह से जिए, किसी के लाभ के लिए हम सोचें, परमात्म याद में अपने जीवन को जिए, तो ऑटोमेटिकली हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं, क्योंकि परमात्म शक्ति सबसे ऊंची शक्ति है, तो हम सब कुछ पा लेते हैं। और एक अंदर में आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो वो तृप्त स्टेट में, आज शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, मैंने अभी तक बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ पा लिया है, मुझे डर नहीं। और जो कुछ भी मुझे पाना है, वैसे भी शरीर खत्म हो गया तो भी दूसरा शरीर मिलेगा। मैं इस जन्म में जो नहीं कर पाया वो अगले जन्म में कर लूंगा। तो चाहे 20 साल की उम्र हो, 10 साल की उम्र हो, 60 साल की उम्र हो, 80 साल की उम्र हो। कई होते जो 80-90 साल तक भी जीते हैं, पर उन्होंने पूरा जीवन इतना वेस्ट किया हुआ होता है कि उनको लगता है कि मैं अब शरीर छोड़ रहा हूँ, अब मेरा क्या फायदा, कुछ मेरे पाया ही नहीं। तो आप समझ गए कि किसी समय पे भी आप शरीर छोड़ोगे, यू कैन स्टिल फील गुड अबाउट इट। तो ये भी खत्म आपका। अब लास्ट में ये समझना जरूरी है, इम्परमानेंस। देखिए, ये वाला जो मैंने आपको फियर बताया ना, एक सेकेंड, कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, पर सब कुछ वैसे भी खत्म होना है, कुछ था ही नहीं। आप देखो, आपका सेलफोन है, 2 साल बाद खराब हो जाएगा। आपका फर्नीचर है, आपका कारपेट है, कुछ साल बाद वो भी खत्म हो जाएगा। तो जो कुछ भी आपने अभी पकड़ के रखा है, वो सब वैसे भी खत्म होने वाला है। ये इम्परमानेंस, जैसे कहते हैं ना, कि कोई चीज परमानेंट है ही नहीं इस विश्व में, सब कुछ को बदलना है। चेंज इज इटर्नल, चेंज के अलावा और कोई सत्यता है ही नहीं, सब कुछ बदलना है ही। तो हम किस बात को लेके परेशान हो रहे हैं। तो मैं जो शुरू में बता रहा था ना, समाधि, वैसे ही राजयोग में कहते हैं कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत स्टेज। तो जिसको ये साइकोलॉजिस्ट ईगो डेथ भी कहते हैं। अगर मैंने अपने ईगो को, अपने अहम को, अपने जो जो ईगो को, और भी हिंदी में वर्ड्स होते हैं जो एक अभी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, पर अगर हम अपने ईगो को खत्म कर दें, अहंकार, राइट, अहंकार, अगर हम अपने अहंकार को खत्म कर दें, तो फिर जैसे कि आत्मा के लिए जो सारा बोझ था वो खत्म हो जाएगा, और बिना बोझ के आत्मा बहुत इजीली शरीर को त्याग कर पाएगी। तो इसके साथ हम एंड करते हैं। ये हम समझ लें, मैं एक रिकैप कर देता हूं आप सबके लिए, कि आप एक आत्मा है, आप कभी मर नहीं सकते। और आप ही केवल आत्मा नहीं है, हर एक जो भी प्राणी है इस दुनिया में, वो सब आत्मा है, तो वो भी कभी मर नहीं सकते। आत्मा अमर अजर अविनाशी है। हम मनुष्य हैं, हम हमेशा मनुष्य थे और हमेशा मनुष्य रहेंगे, हम कभी भी डॉग कैट कुछ और नहीं बन सकते। अगर हम अभी अच्छा करेंगे, अभी हम अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे, तो हमारी मृत्यु भी बहुत अच्छी होगी, खुशहाल होगी। और केवल मृत्यु ही नहीं, आने वाला जन्म भी बहुत अच्छा मिलेगा। और हम ये समझे कि सारी पृथ्वी की जो शक्तियां हैं, सारी यूनिवर्स की शक्तियां हैं, परमात्म शक्तियां हैं, वो हमको अभी तक ख्याल रख रही हैं, रखती हैं, हमको भी रख रही हैं, हर एक को रख रही हैं। तो वो अभी तक रखी है तो कल भी रखेगी, हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। खुद भी हम इंडिपेंडेंट होते जाएं, दूसरों को भी इंडिपेंडेंट करते चले जाएं, और समय को वेस्ट न करें, हर पल हम अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, नहीं तो फिर बाद में पश्चाताप होता है। और आखिरी में, कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब कुछ को बदलना ही है। जो आज किसी और का था वो आपका होगा, कल किसी और का था, आज आपका होगा। आपका आज है, कल किसी और का होगा। हर चीज बदलती है। आप देखो, 100 रुपए का नोट हो या 100 पाउंड का नोट हो, आपने खरीदने गए सामान मार्केट में, तो वो फिर वो दूस मार्केट वाले का हो गया, वो शॉप का हो गया। वो शॉप वाले ने कुछ और चीज के लिए खरीदा, वो कहीं और चले जाएगा। जो आपका था किसी और का कल हो जाएगा।
और अगर हमने इसी को प्रैक्टिस ऐसा कर लिया कि मृत्यु को हम जैसे मृत्यु अभी से ही जैसे प्रैक्टिस कर लो, और हम जैसे एक राजयोग में एक बहुत अच्छा टर्म यूज करते हैं, जीते जी मरना, तो हम जीते जी मरने की प्रैक्टिस कर लें तो फिर हमारी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। तो हम ऐसे प्रैक्टिस करते जाएं, मैं एक आत्मा हूं इस शरीर से प्यारी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्वेतांक, बहुत ब्यूटीफुली आपने 7 टाइप्स ऑफ फियर और उन 7 फियर को कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और मैं समझती हूँ हमारे ऑडियंस को भी ये सब कुछ समझ में भी आया है और आपने आज का सेशन एंजॉय भी किया है, राइट? तो थैंक यू कहने से पहले डॉक्टर श्वेतांक, मैं चाहूंगी अगर आप आज के सेशन का एंड एक शॉर्ट कमेंट्री से कर सके, तो हम सब जी मेडिटेशन कर सकते हैं। जी। या तो चलिए हम सब बैठ जाए आराम से। जो कुछ भी आप कर रहे हो 2 मिनट के लिए अगर छोड़ सकते हो, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अब आप सब कुछ को भूलते हुए आप यूं महसूस करो जैसे आप एक आत्मा हो, देह से न्यारी एक चैतन्य शक्ति हो जो इस देह को चला रही। आत्मा जो अमर, अजर, अविनाशी है, जिसका वास्तविक स्वरूप शांत है, सुखमय है, शक्तिशाली है। ये देह तो समाप्त होना है, परंतु आत्मा कभी समाप्त नहीं होगी। तो अपने आप को आत्मा निश्चित करना हो, और उसके साथ साथ आप 1 मिनट के लिए अपने सामने अपने सारे परिवार, अपने सारे लव्ड वंस को ले आओ। उनका भी देह दिखाई देता ही है, परंतु उनके देह को न देखते हुए उनके देह के अंदर जो आत्मा है उसको देखो, क्योंकि वो भी देह है नहीं, वैसे देह दिखाई देता है, पर उनका भी वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो अगेन अमर, अजर, अविनाशी, चमकता हुआ सदा। आप भी परमात्मा की संतान, वो भी परमात्मा की संतान। आपको भी परमात्म शक्ति ही चला रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। उनको भी परमात्म शक्ति ही चला रही है, आज तक चलाती रही है, आज चला रही है, कल भी चलाएगी। आप मनुष्य आत्मा हो, मनुष्य जन्म आपने हमेशा लिया। मनुष्य जन्म ये अभी प्रेजेंट जन्म है, और आने वाले सारे जन्म भी मनुष्य जन्म ही होंगे। इस जन्म में आप कैसे जीवन जीते हो उसके ऊपर आधारित है आपकी मृत्यु कैसे होगी और आपका भविष्य जन्म कैसा होगा। तो चलिए इस एक आधे मिनट के लिए आप अपने आप को देखिए अच्छे कर्म करते हुए। हर आत्मा के जीवन में आप सुख ला रहे हो, खुशियां ला रहे हो, सबको अच्छा अच्छा कर रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा कर रहे हो। किसी ने बुरा भी किया तो भी आप उसके लिए शुभ भावना रख रहे हो। आपका गोल है कि आपको सबको सुख देना है, क्योंकि जो आप सबको दोगे वो ही आप महसूस करोगे, और जो आप अभी महसूस करोगे वही आप भविष्य में महसूस करोगे। अगर आपने दूसरों को दुख दिया तो आप दुख महसूस करोगे, तो आपकी मृत्यु भी दुखमय होगी। आप सुख दोगे तो आप सुख महसूस करोगे, और सुख में आपका जीवन होगा, सुख में मृत्यु होगी, और भविष्य जन्म भी सुखमय होगा। तो बस अपने आप को सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए देखिए, और एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए, आज से मैं हर सेकंड में अपने जीवन को बहुत अच्छा जीऊंगा या जीऊंगी, जिसमें कोई भी फालतू की बातें नहीं। हर पल मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट सेल्फ रिलायंट, और सबका कल्याण करने का मेरा भाव होगा। ओम शांति।
शुक्रिया आप सबको।